बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूं मियां सुहेल इकबाल। मियाँ साहब आज ते चारों पासों अपना फैज़ हमीद और पिंकी पीरनी ये बड़ा उठ उठ के काम आ रहा है। लगता है किसी जगह कोई फैसला किया गया कि भी काम तेज़ किया जाए और फैज़ हमीद को आज जो जो है है ये सारे जो है वो सोशल मीडिया और अपना जो अपना रेगुलर मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसको आप देखें तो ये लगता है सारा कैलकुलेटेड एक मूव हुई है। मतलब कल जो है एक कैलकुलेटेड मूव थी, फैज हमीद को टारगेट करना था। टारगेट नहीं करता, वो चीज़ सामने वो ले चीज उसी वो चीज़ें तो सामने सुप्रीम ला कोर्ट रहे को, हैं हाँ ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से बाहर आ गई। मगर आज जो है वो अब हर तरफ जिधर भी देखें जी वही पिंकी पीरनी पैसे खा गई और उसकी सहेली सी की ना सी ਉਹਦਾ गोगी फराग होगी। फर्क गोगी जो है वो पता नहीं कितने अरब खा गई और वो आज सारा टोटल उसी पे था। और बड़े बड़े साफी क्लेम कर रहे हैं जी पे ये तो कुछ है ही नहीं है, ये जो आज दिखाया जा रहा है इससे तो बहुत ज़्यादा करप्शन है। और वो कह रहे हैं पे हमें पता नहीं फाइलें शाइलें दिखाई गई हैं। अच्छा, तो वो बहरहाल इसमें इस पर तो सारा बात कर करते लेते हैं। हैं। बल्कि इसके दो पहलू है ना, दो बंदे टारगेट है ना। हाँ एक तो अपना इमरान खान साहब की एहलिया जी हाँ और दूसरा जनरल फैजली जी कि क्यों टारगेट है और ये जो जो टारगेट किए जा रहे हैं कितनी इसमें सच्चाई है और कितना इसमें कोई बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया है। तो मेरा ख्याल है बाकी तो क्रिकेट देते हैं समझो सी। क्रिकेट में से तो खान साहब बाहर ही हो गए हैं। बस अब तो अब कोशिश करें भी कम से कम 5वें नंबर ते आ जाइए ना। 4 नंबर नहीं आते तो 5वें ते आ जाइए ना, आधे तक तो पहुंच जाइए ना। वो यार बड़ी ये गल भी बड़ी बात होगी। देखो ना इंग्लैंड की टीम जो है वो अपना वो किधर है, वो आखिरी नंबरों पे खेल रही है 10 नंबर पे। वो बेचारे जो है आज एक मैच जीते हैं और एक आगे जीते थे। टोटल 4 पॉइंट्स पे खेल रहे थे। इंग्लैंड के साथ तो बहुत ही बुरी हुई है। अब हमारा इंग्लैंड के साथ मैच है, उसमें हम जीत जाएं तो अच्छा है। तो आपकी तो विन सेमीफाइनल विन है ना तो हाँ सिचुएशन। इंग्लैंड भी जीता तब भी आप जीतेंगे, पाकिस्तान जीता तब भी आप हाँ, नहीं जीतेंगे। इंग्लैंड तो डबल खैर नेशनलिटी के लिए जो नहीं, है मगर मुझे पाकिस्तान की ज्यादा खुशी होगी कम से क्योंकि कम अब रह जाते हैं पंजवें ना। पंजवें नंबर आ जाके। रह नहीं कहा सब, मैं उधर भी रहता था, मेरी धड़कन जो है इधर ही चलती थी ये बड़ा पाकिस्तान के मसला साथ। है कि भाई ऐ जैसे पता नहीं है पाकिस्तान चल दूसरी जाओ ना जगह। जे नाल ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾਲ है ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ये सारी जो खराबी हुई है, जो तब्दीली का कीड़ा जो है हाँ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ओवरफील ਦੀ दिल ਦੀ धड़कन ਦੀ वजह होई है ना। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। तो मैसेज दे तो फिर अपना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब इन ये मौजूद से पहले कुछ और छोटी छोटी खबरें छोटी छोटी खान साहब खबरें तो फटाफट बता दें। एक तो वो IMF के साथ हमारे आजकल मुज़ाकरात चल रहे हैं। वो जो ओह। हमने दूसरी किस्त लेनी है, वो जो हमारा एक $3 बिलियन का जो एक बेल आउट पैकेज था उसकी एक किस्त तो मिल गई थी ना, जो पिछली हुकूमत थी शहबाज शरीफ की। अब एक किस्त जो है इनको मिलनी है केयर टेकर गवर्नमेंट को। तो उसमें जो है उन्होंने फिर एक दफ़ा जो है ना वही दबाव डालना शुरू कर दिया है। बाकी तो उन्होंने चीज़ें हमारी जो है वो एक्सेप्ट कर ली हैं, फिर हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन और जो जो चीज़ें थी वो बेहतर रही हैं। मगर उन्होंने फिर जो है ना उसी चीज़ पे स्टक हो गए और बिल्कुल सही स्टक हुए हैं। वो कह रहे हैं जी पे कम अज़ कम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर, रिटेल सेक्टर और इनको जो है ना आप टैक्स नेट में लेके आए। रियल स्टेट इनको आप टैक्स नेट में लेके आए। तो मैं तो समझता हूँ बिल्कुल एग्रीकल्चर क्यों नहीं है। आप देखें ना हमारे जो हैं जितने भी बड़े बड़े लैंड जो होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी अलग अलग इंडस्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं अच्छा और सेक्टर उसका जो वो प्रॉफिट है वो एग्रीकल्चर में शिफ्ट कर देते हैं। एग्रीकल्चर से ये हमें इनकम हुई है उसमें भी टैक्स बचाते हैं। सेक्टर कौन सा आपने बताया? एक तो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। इस पे रुक के हाँ अब तो हम क्लियर हो चुके होंगे हैं भाई हम्म शफकत जैदी के इंटरव्यू के बाद हम्म कि जब एग्रीकल्चर पे टैक्स लगने लगा था बला तफरीक तमाम बड़े जिम्मेदार जो है तमाम पार्टी के MNA सेनेटर वो मुतहद हो गए थे शाह महमूद करैची की क़यादत में। अब दूसरा सेक्टर बताएं। अच्छा इसमें जो है खान साहब वो तो हो गए थे, मगर मैं समझता हूँ कि ये काम जो है ये या ये हुकूमत कर सकती है, केयर टेकर गवर्नमेंट कर सकती है, तो या कोई मार्शल अली गवर्नमेंट कर सकती है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो इलेक्शन लेके आती है ना उनके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टैक्स लगाना है ना वो बहुत मुश्किल है। वो सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, आपको पता ही है। सारे अपना पार्लियामेंटेरियंस जो भी आते हैं फिर उनमें आके से ख़त्म कर देंगे। दूसरा रियल स्टेट का है दूसरा रियल स्टेट का है। तो वो भी लगा था। तो भाजपा साहब का फ़ोन आ गया था कि हमारे लोगों को इसके अलावा काम ही कोई नहीं आता रिटायर्ड लोगों को। बस तो फिर खान साहब फिर तो ये मुल्क जो है फिर ऐसे ही है वे अपना
मतलब कोई ना कोई तो आपको इसका कोई ना कोई तरीकाकार तो कोई पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी ना। अब रियल स्टेट में जो है लोग जो है लंबी लंबी इन्वेस्टमेंटें करते हैं, प्लॉट लिया उधर से बेचा, वो आगे ले लिया, दूसरा बेचा, प्रॉफिट कमाया, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। मतलब वो एक वो डीसी रेट होता है, वो डीसी रेट की जो है वो ट्रांसफ़र होती है और वो पता चलता है 10 गुना ज़्यादा कीमत पे जो डीसी का रेट है उससे 10 गुना कीमत पे वो चीज़ बेची जाती है। तो उसमें टैक्स का बड़ा नुकसान होता है, वो गवर्नमेंट को लॉस होता है। और फिर आ जाएं आप लेकिन ये तो अगर जो बिजनेस है, बिजनेस में तो टैक्स लगना चाहिए। एक आम आदमी सारी जिंदगी में या बना पाता है या कोशिश में लगा रहता है, उसको कोई नुकसान नहीं है इस टैक्स का। जो डील कर रहे हैं और जनाब रातों रात ये जनाब एक सोसाइटी बनी है, एक एरिया में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 8-10 सरमायाकार, वो सारे प्लाट खरीद लेते हैं और फिर अपनी मर्जी से जो है चीज़ों को ऊपर नीचे करते रहते हैं। और डेली रात को जो है एक दूसरे को मैंने तो इतने का दे दिया तो उसने आगे भी इतने का सारा सट्टा चल रहा होता है, बिल्कुल सट्टा चल रहा होता है। ये तो आ गई ना खान साहब अपना, इसकी चले अपना रियल स्टेट में आ गया। फिर ये जो है अपना जो आपका है रिटेल सेक्टर। अच्छा, अब रिटेल सेक्टर जो है मोती वाला नहीं, कराची को सारा आप देखें ना रिटेल सेक्टर में भी इसमें जो है बहुत अच्छी जो है पीछे भी एक एफर्ट हुई थी पे कम से कम आप जो छोटा दुकानदार है उसको टैक्स नेट में तो लेके आए ना। टैक्स नेट में ही नहीं है, वो 1000 रुपया 1000 रुपया महीने का ले रहे हैं। हाँ, 1000 रुपया महीने का टैक्स दे, पता नहीं आपके, मुझे अब वो मैं फिगर सॉरी मैं भूल गया हूँ उसमें कितने हमारे रिटेलर्स हैं जो हमारे टैक्स नेट में ही नहीं है। तो वो उनको उनको टैक्स नेट में लेना चाहिए। तो वो आईएमएफ की डिमांड्स तो ठीक है, अगर आपने अपनी इकॉनमी को चलाना है तो वो भी ठीक है, आपको डिक्टेट तो कर रहे हैं, मगर वो भी तो देख रहे हैं ना कि ये पैसे कहाँ से कमाएंगे। ये तो हाँ, ये तो कल को फिर हमारे पास पैसे मांगने आ जाएंगे। जब आप कमाना शुरू हो जाए उस वक्त टैक्स छोड़ दो। हाँ, तो इसलिए जो है वो मैं तो समझता हूँ ये ठीक डायरेक्शन में है और ये केयर टेकर गवर्नमेंट ही कर सकती है और इसके ऊपर करना चाहिए इनको। अगर नहीं करते तो फिर ज्यादा करेंगे। अगली गवर्नमेंट पोलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, हाँ पीपल्स पार्टी की हो, नून की हो, पीटीआई हो, कोई भी नहीं है टैक्स लगा सकता। तो फिर ऐसे ये मुल्क चलेगा। तुसी हर जड़ा ना 3 महीने बाद जड़ा ना तुसी कशकोल लैके फिर करोगे इधर उधर, यही चलेगा जो चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। चलो जी, चलता भी नहीं तो बड़ी बात है। नहीं तो आज से 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले तो बहुत जो है वो जो तस्वीर पेश की जाती थी और बाद बदबख्त जो है वो इस चीज़ का खुशी का इजहार कर रहे थे कि जी श्रीलंका बन जाए, फलाना हो जाए, फलाना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो सूरत हाल से तो हम निकल आए ना। अब ये रियल स्टेट में आप देख लें, वो रियल स्टेट का भी अब केस तो वो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े जो रियल स्टेट के टाइकून हैं जिनका नाम ही रियाज मलिक का कोई भी लेना नहीं, सबकी ज़बानें जो हैं उनको पता नहीं क्या जंग लग जाता है या जल जाती हैं, कोई रियाज मलिक का नाम ही नहीं लेता है। उसका केस आज जो है वही जो नहीं है बैरियर टाउन वाला केस जो है कराची वाला, वो आज सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। वो उनकी अदालत में चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब थे और जस्टिस अतहर मिनल्ला थे और जस्टिस अमीनुद्दीन थे। वो उनकी अदालत में वो केस लगा हुआ था और वही वो सारा कुछ जो है वो 190 मिलियन और वो जो आए हैं पैसे और वो सारा वो प्रोब हो रहा है। अब जो है नए सिरे से जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि उसकी जो है अपना जो लैंड है, जो कराची में जो लैंड जो इन्होंने लैंड ग्रैबिंग की थी, जो मुख्तलिफ जो प्राइवेट लैंड पे कब्जा किया, कोई सरकारी लैंड पे कब्जा हुआ, उसके जो है गूगल इमेजेस के साथ जो है उनका जो है वो पूरा जो है ना वो लैंड का बताया जाए कि इनकी जो है इनको कितनी लैंड इनके पास है, कहाँ कितना ये कब्जा कर चुके हैं। बैरियर टाउन ने ये प्ले लिया ना कि हमें पूरी ज़मीन नहीं दी गई जो मायदे के तहत, इसलिए हमने पैसे कम दिए हैं। तो दूसरी तरफ से वो कराची के एक शहरी जो है उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी थी कि जनाब ये वो तो अल्लाह वो 17,000 थी, है 17,000 एकड़, तो इस वक्त तक 37,000 एकड़ पर कब्जा कर चुका है। जी हाँ, ऐसा ही है। वो कह रही मुझे वो पहले नहीं पूरी मिली, हाँ, तो वो जो लेनी थी उससे 20,000 एकड़ ऊपर पूरी कर चुका है। तो खान साहब अब ये सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर, बाकी उन्होंने तारीख डाल दी है, पता नहीं मेरा ख्याल 28 तारीख डाली है जो नेक्स्ट हियरिंग की। तो जब तक उन्होंने कहा जी रिपोर्ट जो है सबमिट करवाई जाए। अब उसमें ये है कि अब गूगल इमेजेस जो है वो किसने अपना जनरेट करने हैं और किसने पैदा करके देने हैं, वो सारा कुछ ये कौन करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट खुद तो नहीं करेगी ना, है कि उसने सीनियर गवर्नमेंट को एक इसके डिपार्टमेंट जो भी है डिपार्टमेंट या जो भी करेंगे तो उसको जैसे रियाज मलिक जो है वो बाकी सबको मैनेज कर लेता है, जर्नलों को भी मैनेज कर लेता है, जजों को भी मैनेज कर लेता है, जेडे गूगल वाले नक्शे बना डाले थे छोरों भी मैनेज कर लेगा।
देखो जी, तो सारे मिलजुल के ही खेल होती है। अब देखो काजी फायरिसा का इम्तिहान है, हम्म, ये जो कल सारा दिन चलता रहा टॉप सिटी का मामला, हम्म। ये भी आपने वो बता रहे हैं। अच्छा जी, इसमें बात ये है कि मतीउल्लाह जान जो है वो काबिल तारीफ है कि उन्होंने स्टोरी का दूसरा रुख भी बिल्कुल, सामने मैं लेके तो आए हैं। बिल्कुल उसको सलूट करूंगा मतीउल्लाह जान को। पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सिर्फ जो है वो जनरल फैज को टारगेट करता रहा। जी हाँ, ठीक है, और वो मोइज जो है टॉप सिटी का उस जो सो कॉल्ड ओनर है, उससे उसको जो है मजबूत। बड़ा हीरो बना के पेश करते रहे पे उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ। मगर ये स्टोरी किसी ने भी नहीं की पे उस जो मोइज है जो टॉप सिटी का अब ओनर बना हुआ है, उसने ये कैसे अपना एक खातून जो यूके बेस्ड थी उसकी ज़मीन पे कैसे कब्जा किया। तो उसने कल जो है वो खातून का पूरा बड़ा कोई घंटे सवा घंटे का इंटरव्यू था। बहुत मतलब वो काबिल तारीफ है मतीउल्लाह जान कि उसने जो है कम से कम जो है वो साइड तो कवर की ना। वरना देखिए मैं तो हैरान हो रहा था, सारे टीवी चैनल सारे सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ एक ही जनरल फैज जनरल फैज जनरल फैज। तो ये जनरल फैज का भी मुझे लग रहा है पे ये कोई अपना कोई टारगेटेड ही लग रहा है पे वो कोई इसको। साथ देखा ना, जनरल फैज का जो उसका पॉलिटिकल किरदार रहा है, हाँ, जो कुछ उसने किया है, हम्म, उस पर तो वक्फे तनकीद बनता भी है और सबका मुतालबा है जी हाँ, कि उसके साथ किया जाए। हम्म, इस केस में भी अगर वो शामिल है, हम्म। और उस इंटरव्यू के बाद सामने पता लग गया सारा उस कुछ चीजों से तो आपको। बहुत पता चला है इंटरव्यू से पे जनरल फैज ने जो है कैसे मैं इस खातून को बुलाया। मुझे सारे हाँ, मुझे इस सारी बात का इल्म था हम्म, जब वो खातून पाकिस्तान आई, हम्म, जब ये छापा पड़ा, हम्म, जब साकिब नसार साहब ने बाय डिज़ाइन जो है फैसला उनके हक में कर दिया। हम्म, और उस इंटरव्यू के सामने भी मुझे तो उस वक्त भी मेरी मुलाकात हुई थी उस खातून से। हम्म, मैंने उस वक्त उनका इंटरव्यू सारी स्टोरी सुनी थी, हम्म, और बिल्कुल वही बातें वो कर रही थी जो उन्होंने आज से 6 साल पहले हम्म, बातें की थी। हम्म, ये सब छोड़ गए थे, इवन ये साकिब नसार वगैरह, हम्म, उसको यार पाकिस्तान से निकलना मुश्किल हो गया था। हम्म। हाँ देखे ना उसके भाई को मार दिया। ठीक है, उसको उसको जो है बकायदा जो है ये मोइज जो है ये जो अभी इसका टॉप सिटी का जो अपना किंग कॉन्ग बना हुआ है, ये जो है वो अपना थ्रेट्स भेजता था। थ्रेट डायरेक्ट नहीं भेजता था, वो बता रही है पे वो अफगानिस्तान के नंबरों से जो है बकायदा कॉलें आती थी कि तुम्हें मार देंगे ये कर देंगे तुम मुल्क छोड़ दो। तो कहती मैं तो फिर यहाँ से पाकिस्तान से भाग गई। वो पाकिस्तान से भाग गई, उसकी सारी जो है वो ज़मीन जो है टॉप सिटी आज आज आजकल जो है वो शहर का जो है बड़ा मुतबर बना हुआ है। बड़ा जी क्या बड़ा क्या कोई मतलब बिजनेसमैन तो बना हुआ है। एक इससे एक पहले खातून की ज़मीन पे कब्जा करके। उससे पहले क्या कारोबार करता था? कुछ भी नहीं, 25,000 रुपए तनख्वाह पे उसको मुलाजम रखा था इसी खातून ने। सिर्फ वो क्योंकि भाई मर गया था, भाई टेक केयर करता था ये सारे मामलात को। भाई फौत हो गया था और खातून भाई इंग्लैंड में थी। और इसको जो है वो रिश्तेदार जो यहाँ पे लोकल कोई रिश्तेदार थे उन्होंने कहा जी ये लड़का बहुत अच्छा है और इसको आप जो है ना ये मैनेजर रख लीजिए, मैनेज नहीं, वो करेगा। रात उसने बड़ी कोशिश की मतीउल्लाह जान ने। हाँ, वो बाकी तो सब बातें बता दी, वो डायरेक्ट एक चीज वो भूल गई या बताना नहीं चाह रही थी मसलतन, हम्म, कि उन्हें जो सवाल था कि भाई किसकी सिफारिश कर रखा था, हम्म, वो एमपीएम का बंदा भी। हम्म। हाँ ये भी है कोई नाम इसमें। उसने एमपीएम का लिया है। बिल्कुल ही है। एमक्यूएम किसी ना किसी मगर उसमें देखे एक बात उसमें इंटरव्यू में उसने ये भी बड़ी की है। उसने कहा जी पे जनरल फैज ने मुझे बुलाया, मैंने सारी उसको रोज बात सुनाई और आखिर में जनरल फैज साहब ने फरमाया कि तुसी इंज करो कि तुसी ते अपना बूरिया बिस्तर इथों गोल करो तो ए सोसाइटी जी है ISI में भेज दो, मतलब ये फौज ले लेती है। तो आप कितने पैसे जो है वो अपना अपना लेना चाहेंगी। तो कह वो खातून कहती जी मैंने कहा जी मेरा तो कोई ऐसा इरादा ही नहीं है इसको बेचने का। तो बहरहाल उन्होंने इंसिस्ट किया जनरल फैज ने। तो इन्होंने जो अमाउंट थी कोई पता नहीं कितने 25 अरब। 25 अरब 25 अरब रुपया जो है इन्होंने उसको बता दिया। और उसके बाद जो है वो खातून तो वापस चली गई। तो जनरल फैज साहब ने अपना काम गेम पाले, उन्होंने उस बंदे को पहले दबा दबू पहले के। उठाया था, हाँ, पहले उठाया गया, हाँ, क्योंकि ये खातून कई सालों से लेटरबाजी कर रही थी। हम्म, इसे बुलाया गया, हम्म। चेक कर लिया गया कि भी क्या कर सकती है हाँ, क्या कितना नहीं, कहाँ तक जा सकती है। असेसमेंट ले ली। हम्म, उस तो बाद मोइज करो माल तोड़िया। माल तोड़े है। वो कह रही है, कहती जी मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है मगर मैंने सुना है पे उसके जो नजफ है जो फैज हमीद का भाई है उसने कोई 600 प्लॉट जो है अपने उसमें लिए एडजस्ट करवाए। और उसका कहना ये था कि कहती जब मैं तो चली गई
अब उस पर इतने सीरियस संगीन इल्जामात लगे हुए थे, टेररिज्म के और मैं पता वही नहीं अब- क्या क्या। नहीं, मगर वो उसके बाद वो कहती है इतनी स्पीड से वो सारे मामला भी खत्म मैं हुए। ये हाँ। यहाँ पे हो गई स्टोरी बंद, हम्म। उसे पकड़ लिया, हाँ। उसे बुला लिया, हम्म। वक्त पता लग गई, हर चीज पता लग गई, हम्म। उससे जो लिखवाना था लिखवा लिया, हम्म। और उधर से साकिब नसार से उसकी मुलाकात क्या है तमाम करा के ह्यूमन राइट सेल में जो है दरखास्त चलेगी, साकिब नसार साहब ने चैम्बर में बुला के मामला निपटा दिया, कंवर साहब के हक में कर दिया। फैसला दे दिया। अच्छा, फैज साहब और साकिब साहब वन एंड द हम्म। हर पासे हाँ। ये वारदात दोवां ने इकट्ठे मिल के पाई, हाँ। और उस तो बाद तमाम केसेस जड़े हाँ। वो जड़े सारे क्लियर हो गए। वो मरीज पे सारे केस भी क्लियर हो गए। फिर वो खातून का कहना है पे एनओसी जो रुके हुए थे, कहती जो साल नहीं मिलते हैं, वो दिनों के अंदर अंदर एनओसी सारे प्रोसेस हुए और सारे काम हो गए। तो ये अपना फिर मैंने तो कल सरदार बाबर का नाम भी लिया था ना। हाँ। मैंने आज उसे फोन किया है, हम्म। वो था नहीं, वो गया हुआ है। हम्म। तो मैं यार किस दिन आगे तू भी अपनी साइड की स्टोरी सुना। हम्म। वो मकामी लोग हैं, वो बताएंगे कि जनाब ये ज़मीन पे कब्जे के दौरान कितने बंदे कत्ल हुए हैं। हम्म। ये है। हाँ, ये है सूरत हाल। तो बाकी जो है अब ये तो चले एक साइड है, बाकी ये जो है ये फर्क होगी और पिंकी पीरनी जो है ये इसको कैसे देखते हैं आप? ये जो आज जो है पूरी एक ऑनस्लॉट शुरू हुई है और पूरा लाठीचार्ज हो रहा है बुशरा बीबी पे भी और फरा गोगी पे भी, ये कैसे बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, ये जैसे पहले होता था। ये बिल्कुल स्ट्रेटेजाइज करके देखें, ये सारे इल्जाम फरा गोगी पर मौजूद है, सारे मौजूद हैं और इस पे सारे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ टाइम पे करते रहे हैं, ये नून वाले करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले करते रहे हैं। बाय डिजाइन हिकमत अमली हम्म। के देखे ना, पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ ना कुछ तो करना है ना। हम्म। नून लीग ने उन्हें अंडर प्रेशर लेके आना या नहीं लेके आना, हम्म। कि जो उनके कमज़ोर पॉइंट्स है, वीक पॉइंट्स है। वीक पॉइंट यही है ना कि वो बैठ के यहाँ पे करते, अगर वो फरा गोगी आ जाए पाकिस्तान आके पेश हो जाती तो किसी की हिम्मत ही ना होती है सारे इल्जाम लगाने की। जी हाँ। तो वो चाहे आप, हम ना इसे स्ट्रेटेजी कहेंगे ना कुछ और, हम ये भी नहीं कहेंगे कि यार माजी में भी होता है, माजी में भी होता है। मौका आप फराम कर रहे हो, मौका आप फराम कर रहे हो। बाकी वो बात आपकी ठीक है, वो आप असल में वकास सैयद की बात पे डिस्टर्ब थे ना। हाँ, मैं यही हैरान था पे शाहजी जड़े ने, ये तो बड़े अच्छे जो है अपना रिपोर्टर हैं और ये आज बैठ के जो है ये टीवी पे कैसे क्लेम कर रहे थे करप्शन की तो आई है कोई पता नहीं 20-25 करोड़ या जितने की भी कोई सामने चीजें आई हैं, तो वो तो कोई पता नहीं 60 अरब की बात कर रहे थे। तो कहते जी पे 60 अरब जो है वो मैंने चीजें देखी हैं, 60 अरब दिखाई गई है, दिखाई गई है। हाँ, तो ये जो हमें बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है ऐसे ही इमरान रियाज को भी बताया जाता था, साबिर शाकर को भी बताया जाता था, गुलाम हुसैन को भी बताया जाता था। ये तो 90 तो कम चलता आ रहा है। हाँ, जब पहले बेनजीर की हुकूमत गई थी, जब हमें बताया जाता था, सैफुर रहमान हमें बताता था नैब में जो केसेस नहीं होते ये थे। फाइनल लेकिन ये आप पे है ना कि आपने कितना इस्तेमाल होना है, कितना हाँ, तो ये अब जो है वो अब वो टीम तो जो है साइड पे हो गई है, जो इमरान खान वाली टीम थी जो लॉन्च करने वाली, उन्हें नवे सामने आ गए ने जेडे बकायदा क्लेम करते ने सानू कागज दिखाए गए ने और बाकी ये करप्शन ज्यादा है। तो ये अब एक नया काम शुरू हो गया है। हाँ तो नहीं साबित होएगा तो फिर ये भी कहेंगे हमें तो दिखाए गए थे कागज, इस तरह वो कहते हैं जी हमें बताया गया था, हमें बताया गया था। हाँ तो भाई कुछ चीजें हैं तो सामने लेके आए, जी हाँ। आगे चले ना। जी हाँ। 16 माह हो गए, 16 माह हो गए, महीना जो 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से कोई बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन अमली कोई इकदाम नहीं ਤੇ करता। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। नहीं सर इन्हें तो ਅਸੀਂ टोको करने हैं ना कि यार उन्होंने तबाही नजर आ रही है। नहीं, मगर इसमें अभी वो जो है वो सारा इल्ज़ाम जो है अभी भी नवाज शरीफ पे लगा रहे हैं जी, नवाज शरीफ हुकूमत ही उसकी नहीं है। सारा इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे लगा रहे हैं, पी एच सारी जो है PMLN जो है ये सारे केसेस करा रही है और सारा कुछ जो है कर रही है। तो वो तो अब हालत है उन्होंने हुकूमत भी नहीं आई, तो जो हुकूमत आ जाएगी तो फिर की करेंगे। वो कहने जो कुछ होना पहले पहले हो जाए, बाद में फिर आके रिलीफ देंगे ना। हाँ, वो तो उनका तो वही है क्या ना, वो जो सरफराज बुगटी कहता होता है कि वो कानून जो है अपना रास्ता खुद ही बना रहा है, हम तो केयर टेकर हैं। बहरहाल जी तलखियाँ होंगी, इलेक्शन होगा, तलखियाँ भी होंगी। बस सारा इलेक्शन कुछ जो है होगा। वो बस साफ सुथरा हो जाए, कोई अपना चले धांधली तो पता नहीं होनी है कि नहीं होनी है, मगर कम से कम खूनी इलेक्शन ना हो। अल्लाह ना करे जी। कितनी जितनी पोलराइजेशन है ना उसमें ये भी खतरा है।
ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਦਸ਼ਾਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। खदशात वाला तो ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਦਸ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। तो ठीक है फिर इजाजत ले लेंगे। ਹਾਂ ठीक है ਲੇਕਿਨ जी। ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਅਦਰਾ ਦਫਨਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, हम्म, ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ तो बस फिर ਕਿਉਂ वो ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਹਕੂਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ। वो फिर उसके कोई हो ना जिसकी बीवी नहीं होगी उसके पास भी कुछ ना कुछ होता है। ज़्यादा लोग ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। मैंने कहा देखो